जेठालाल की बहन हो क्या? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जितना पूजा पाठ करता है वो उतना ही दुखी क्यों रहता है, और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो हमेशा खुश और सुखी रहते हैं। अच्छा, तो आप सुखी हो कि दुखी हो? गुरुजी हमारे मम्मी पापा हमेशा पूजा में लीन रहते हैं, लेकिन मम्मी जब भी पूजा पाठ करती है तो पापा हमेशा रोकते हैं कि पूजा पाठ नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मंदिर जाती है या घर में पूजा पाठ होता है तो पापा गुस्सा करते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? मम्मी को पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी मम्मी, आपकी माँ पापा को अर्थात आपके पिता को समय देती नहीं होंगी? जी जी गुरुजी। नहीं देती समय? देती हैं गुरुजी। समय दें तो पति भी खुश। अब पत्नी भगवान में ही लगी रहेगी। पति मांगे पानी, पति मांगे भोजन, पत्नी जप रही है माला। तो नहीं गुरुजी, हमारे पापा को पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता। हाँ, तो पापा को यहाँ पापा ना बोलो, पिताजी बोलो, यहाँ ले आना। जी पिताजी को मन नहीं लगता। तो हमारे पास ले आना, हम लगवाएंगे उनका मन। कहाँ लगता है उनका मन? मतलब गुरुजी क्या है कि पहले वो पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन कुछ दिन से हमारे घर में कुछ कुछ परेशानियां बनी रहती है, तो इस वजह से उनका मन मतलब ये हो गया कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं तो भी परेशानियां हमेशा लगी रहती है, ये वो, तो इसके कारण उनका मन थोड़ा ये हो गया। जरा सी परेशानियां आने पर देखिए लोग भगवान से आस्था उठा लेते हैं। हम लोग मर जाएं फिर भी भगवान के प्रति आस्था खत्म नहीं होती। जी गुरुजी। आस्था कच्चा धागा ना हो, पक्का रस्सा हो। काहे का? वो लोहे का रस्सा नहीं आता, लोहे का। जी गुरुजी। जो क्रेनों में होता है। पक्का हो विश्वास। इसलिए विश्वास ऐसा नहीं कि जरा दुख आए अरे हमारे पे भगवान की भक्ति करते हैं, इसका मतलब ये छोड़ी कि हमारे पास दुख नहीं आएगा। जी गुरुजी। हमारे पास तो थोक के भाव दुख आते हैं, लेकिन भगवान की शरण में है तो बाल भी बांका नहीं होता। अर्जुन के जीवन में भी दुख आए थे, जबकि कृष्ण तो साथ चलते थे। तो पापा पिताजी से बोलना कि आके मिले मेरे से, बात करें। कौन सा दुख आया था? मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती है गुरुजी। तो इसलिए जैसे कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है गुरुजी, वो तुम बोल नहीं सकते हैं। नहीं बोल सकते? जी गुरुजी। ठीक है, मत बोलो फिर। तो कट्टी गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अगर पति तीर्थ यात्रा ना कर पाए तो क्या पत्नी अकेले तीर्थ यात्रा करके पति को पुण्य मिल सकता है? काहे ना करे, पति भी करे, दोनों। अच्छा, करो पति। अगर वो आने में असमर्थ है, नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, तो क्या पत्नी अकेले आके तीर्थ यात्रा कर सकती है? तो भले ना आए। जी गुरुजी। पर पाँव दोनों है तो आना चाहिए। जी गुरुजी। और पाँव हैं जी गुरुजी तो आना चाहिए, नहीं है तो फिर पत्नी करे, ठीक है। पर पत्नी क्या करे? लूला है, लंगड़ा है, तो पत्नी उसका ही ख्याल रखे। नहीं वो वहाँ प्यासा भूखा मर जाए, पत्नी तीर्थ यात्रा कर रही है। जी गुरुजी। गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अगर पितृ दोष हो या वास्तु दोष हो तो इसका निवारण कैसे किया जाए? वास्तु दोष है तो घर में तुलसी लगाने से, आम लगाने से वास्तु का दोष समाप्त हो जाता है। कुछ उपाय होते हैं सबके अलग अलग। जी। और दूसरा कौन सा पूछा आपने? पितृदोष। पितृदोष भागवत जी का पाठ करा लो। पितृदोष अगर ये भागवत गीता भागवत पाठ कराने में असमर्थ है तो क्या गया में श्राद्ध पिंड करके पितृदोष खत्म नहीं होता? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी रे राधे राधे। हमारे परिवार बहुत परेशान है। अकाल मृत्यु होता है। किसकी हो गई? एक भाई था और पिता था। पिताजी का और भाई का, हमसे छोटा था। अच्छा, क्या हो गया उसको? जामुन के पेड़ पर से गिर गया था, दवा हुआ, डॉक्टर बोले सही हो गया है, मगर एक बैग उसके सर में दर्द हो गया तो डॉक्टर के पास भेजे तो वहाँ गया, बड़बड़ाने लगा डॉक्टर। दूसरा वो तो उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी, वो नहीं दवा कर पाए, बोले कि दूसरे दिन लेकर आना। तो आज डॉक्टर साहब हैं नहीं, तो हम भेजे दूसरे हॉस्पिटल में, ज़्यादा सीरियस हो गए। वहाँ गए, जो बड़बड़ाने लगे उल्टा सीधा जो करते थे पहले, वो कौन सा इंजेक्शन लगा दिए, वहीं से वो कोमा में चला गया, बोलता भी नहीं था। अभी है नहीं, बहुत दवा कराए हम लोग, सब कुछ बेच कर दवा कराए, बचा नहीं। पिताजी को करंट मार दिया था।
अभी और भाई हैं आपके? 2 भाई हैं। तो भाई एक तो उन्हीं के जब से एक्सपायर हुए हैं तब से वो फौज में हैं, इतना बिगड़ चुके हैं कि गेम खेलते हैं। लाई हैं? नहीं, वो तो जम्मू में है इस समय, पोस्ट जम्मू में पकड़ाए हैं गेम के चलते, तो पोस्टिंग चलो कर उनको दी बोलना कथा सुना करें तो नहीं बोलते हैं तुम पागल हो, बाबा क्या देखती हो, बाबा क्या बताते हैं, तुम पागल हो गई हो, सारा दिन मोबाइल में बाबा की कथा सुनती हो। तो बोले तुम होशियार हो जो दिन भर मोबाइल पे पहले बहुत अच्छे थे कि किस सबसे बात करते थे, अब आते हैं तो मोबाइल लेंगे अलग रूम में रहेंगे, किसी से नहीं बात करेंगे। हमारे घर में गाय रखेंगे तो मार देती है किसी को न किसी को। अब भैंस रहती हैं, गाय मम्मी को मार देती, 2-3 बार गाय ले कि गाय रखेंगे तो उसके बाद मार देती है, किसी को बेच देते हैं सब। तो आपके यहाँ गाय मार देती है आपको? नहीं, किसी हम लोग तो नहीं करते हैं, मम्मी करती है, मम्मी मार दी 2 गाय तब बेच देते हैं सब। और भैंस नहीं मारती? नहीं, कितना भी लोगों गांव वालों को मारने की दौड़ाएगी, हमारे घर के लोग को नहीं मारेगी। कौन, गाय? नहीं, भैंस। भैंस? हाँ, अच्छा। गाय घर के लोग के मार देती, कितना भी अच्छा ले आए। चलो ठीक है। तो पहले भी 2 अकाल मृत्यु हो चुका है हमारे पिताजी। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो है उसे संभालो। तो बहुत वो नौकरी करते हैं मगर किराया भाड़ा हम लोग देते हैं जाने आने का। उसको बोलना कथा सुना करे, भाई को मेरे पास आए, बात करूंगा मैं। ठीक। गुरुजी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम पश्चिम बंगाल से आए, पहली बार वृंदावन आए, बहुत आनंद लगा। आपको इतना सेवा देख के हमको मैंने क्या बोलूँ, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। हम टीवी से 2 साल में आपसे जुड़े हैं और आप आसनसोल गया था पश्चिम बंगाल, वहीं पर आपसे गुरु दक्षिणा लिए। मेरी माँ और मेरी पड़ोसी के एक मामी माँ है और एक नानी, उस जन के आप राधे राधे बोल दीजिए। सबको, आपके पूरे पड़ोसियों को राधे राधे राधे। सबको आपसे बहुत देखता है इस टीवी में, और हिंदी बोलना हमको आपसे सीखा है, हम हिंदी बोलने नहीं जानता। गुरुजी ये तुलसी का माला पहन के जो श्राद्ध घर होता है ना आदमी, तो वहाँ पर भोजन करा चलता है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। अब बताओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सरगम पटेल, सागर मध्य प्रदेश से। जी। मेरा प्रश्न है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ दिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य कर दिया जाए। ये कैसे पता चलता है कि हमारे घर में पितृ दोष है? अब दिख रहे हैं, मतलब नहीं है दोष तो भी अच्छे काम करते रहो तो दोष लगेगा ही नहीं, नहीं करने से तो दोष लगता है। क्या करना चाहिए पितृपक्ष? भागवत जी के पाठ कर सकते हैं, उनके नाम से दीन दुखियों को भोजन करा सकते हैं, गया जी श्राद्ध कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बस इतना कर लो, बहुत है। और ये पानी देना क्या होता है? वही तर्पण है। ओके, राधे राधे। इस तरफ ले आना, ये मैया को देना, वो मैया को दे देना, चश्मा वाली मैया को। फिर हाँ, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। हम सहारनपुर से आए हैं जी। तो ये लड्डू गोपाल लेना चाह रहे हैं, तो मथुरा से लेना है यहाँ वृंदावन से। कहीं से? ये मतलब कोई गिफ्ट देवा है या अपने पैसों से खुद खरीदा? आप खुद ले सकते हैं। ये न कहना गिफ्ट देवा है, मतलब अरे कौन देगा गिफ्ट? नो क्या कोई दूसरा देवा है ना, वो अच्छा। कौन कौन देगा? कोई कहना ना भी आस पड़ोस वाला कोई दे दे। कोई काहे देगा? अच्छा जी, तो मथुरा से ले ले, वृंदावन से हाँ, ले लो कहीं से। अरे एक बेटा है जी, बेटी का, वो थोड़ा उत्पाद समझ आया, खाना नहीं मानता, उसके बारे में कुछ पूछना चाह रहे। कथा सुनवाओ, ठीक हो जाएगा। अच्छा गुरुजी राधे राधे जी। जैसे छतरपुर जिला में कथा करवाना है तो आपकी दक्षिणा कितनी है? मैया कुछ भी दक्षिणा नहीं है, आप जब बोलो तभी बंदा हाजिर है आपकी सेवा में। गुरुजी ऐसा नहीं बोल दो, आप बता दो तो हमें माने, हम बता आप देंगे। चिंता ना करो, हो जाएगी, कार्यालय में बात कर लेना, यहाँ देना गुलाबी बहन को। गुरुजी नमस्ते जी। आपको हमेशा हम यूट्यूब में, इंस्टा में देखते रहते हैं, आज पहली बार आई हूँ। एक सवाल है कि मेरी शादी हुई थी, 10-15 साल हो गया, मेरे हस्बैंड से अभी सेपरेट हूँ, डिवोर्स हुआ नहीं है, केस चल रहा है, लेकिन उन्होंने शादी कर लिया, एक बेटा भी हो गया, ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैं शादी हो गई तो जो ये श्राद्ध चल रहा है, तो मुझे कौन से पितृ के लिए मानना चाहिए, हस्बैंड के या माता पिता के? आप जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो दोनों पक्ष का उद्धार होता है।
पति पक्ष और पिता पक्ष दोनों। दोनों का। और मेरी 2 बेटियां हैं, उनको वो उनके जब बड़े होंगे, उनका ब्याह होगा तो उनका अपना एक परिवार होगा, तो फिर अच्छा। उनके वंश में करेंगे। जब उनके पति होंगे फिर वो पति अपना करेगा, बच्चे करेंगे। तो अभी मुझे तो तिथि वगैरह याद नहीं है, तो मैं तो फिर तिथि याद नहीं है तो अमावस्या को कर सकते हैं। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ दे दो इनको दे दो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं 5-6 दिन से डेली आपका ब्लॉग देख रही हूँ यूट्यूब पे। फिर मैंने मन में सोचा क्या मैं इस जगह पहुँचूंगी कभी ज़िंदगी में। आज मैं अचानक पता नहीं कैसे आ गई, मुझे खुद नहीं पता। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। यहाँ दे दो